नमस्कार, मी निलिमा कुलकर्णी। आजचा दिवस सलमान आणि फक्त सलमान असाच होता। हिट अँड रन प्रकरणी सलमान खानला सेशन्स कोर्टानं दोषी ठरवलं। अत्यंत नाट्यमय घडामोडींचा हा दिवस, कारण बातमी होती बॉलिवूडच्या भाईजानची, सलमान खानची, आणि म्हणूनच आम्ही घेऊन आलोय हा खास कार्यक्रम, बॉलिवूडचा भाईजान। बॉलिवूडचा भाईजान याच विषयावर आपल्यासोबत चर्चा करणार आहे चित्रपट समीक्षक राजीव मसन। राजीव सर, बहुत स्वागत है आपका। या निकालामुळे बॉलिवूडमध्ये 200 कोटींचं नुकसान होणार अशी चर्चा आहे, पण खरं तर त्याही पेक्षा मोठा आकडा असेल अशीही शक्यता आहे। काय सांगाल राजीव? देखिए, ट्रेड पंडित्स ने कहा है या ट्रेड एक्सपर्ट्स जो होते हैं बॉलीवुड में, उन्होंने ये नंबर इस नंबर पर वो अराइव हुए हैं 200 करोड़। और शायद सही है, दो बड़ी फिल्में हैं जो इमीडिएटली अफेक्ट होंगी। एक तो है बजरंगी भाईजान, जो कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस पर सलमान खुद एक प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म की 10 दिन की शूटिंग अब बाकी है, अभी भी बाकी है। सलमान इसी फिल्म के शूटिंग से लौटे कल श्रीनगर से। दूसरी फिल्म है सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। कहा जा रहा है कि उस फिल्म की 20% शूटिंग अभी बाकी है, यानी कि 10-15 दिन से ज्यादा की शूटिंग शायद बाकी है। ये दोनों फिल्में इमीडिएटली अफेक्ट होंगी क्योंकि ये दोनों फिल्में इनकम्प्लीट है। इनके अलावा एक फिल्म है हीरो, जो जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो की रीमेक है। इस फिल्म में सूरज पंचोली, जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, वो हैं। उनके ऑपोजिट सुनील शेट्टी की बेटी हैं। उन्हें लॉन्च कर रहे हैं सलमान खान इस फिल्म के जरिए। और सलमान खान इस फिल्म के प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो हमेशा ही इस फिल्म को प्रमोट करने वाले थे, इन न्यूकमर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले थे। अब ये फिल्म भी अफेक्ट होगी क्योंकि उस सलमान खान की उस मेंटरशिप के बिना कितना कठिन होगा इस फिल्म को रिलीज करना, वो अब देखा जाएगा। इसके अलावा 2-3 फिल्में सलमान खान ने साइन की जो अब तक फ्लोर्स पर नहीं गई हैं, लेकिन जो अफेक्ट जरूर होंगी। एक होगी बोनी कपूर की सीक्वल नो एंट्री में एंट्री, जो नो एंट्री की सीक्वल है। एक है करण जौहर की प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म शुद्धि, और तीसरी है वाईआरएफ की एक फिल्म, यशराज फिल्म्स की एक फिल्म। ये 3 फिल्में उन्होंने साइन की हैं पर प्रोडक्शन में नहीं गई हैं। पर ये तीनों फिल्मों को भी कुछ इफेक्ट जरूर होगा। इसके अलावा बिग बॉस के होस्ट वो रहे हैं, और इस साल भी वो शायद बिग बॉस होस्ट करने वाले थे, और अब उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। और उनके बाकी सब कुछ जो एड फिल्म्स और एड कैंपेन्स हैं, वो भी इफेक्ट होंगी। तो 200 करोड़ का जो नंबर है वो सिर्फ उन 2 फिल्मों के बारे में है जो अब तक रिलीज नहीं होंगी और जिनकी शूटिंग अभी बाकी है। नक्कीच, म्हणजे 200 कोटीपेक्षाही खूप जास्त आकडा समोर येणार आहे, ज्यामुळे नुकसान होणार आहे बॉलिवूडचं। सलमान खान आणि करीना कपूर एकत्र झळकत असलेल्या बजरंगी भाईजान या सिनेमाचं पहिलं ट्रेलर 22 मेला पाहायला मिळेल असं सांगितलं जात होतं, आणि 17 जुलैला हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे असंही बोललं जात आहे। तर सूरज बड़जात्या दिग्दर्शित प्रेम रतन धन पायो हा सिनेमा यंदा दिवाळीत भेटीला येणार अशी ही चर्चा रंगतीये। पण आता मात्र हे चित्र बदलेल असं दिसतंय। राजीव, काय सांगाल सलमानच्या या आगामी सिनेमांच्या भवितव्याबद्दल? शायद इन फिल्मों की जो रिलीज डेट्स हैं वो लॉक नहीं की जा सकती। बजरंगी भाईजान की तो जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही, उस फिल्म की टीजर ट्रेलर रिलीज डेट अनाउंस हुआ था। 22 मई को वो फिल्म की टीजर रिलीज होने जा रही थी। पर अब जब फिल्म का रिलीज ही खुद डाउटफुल लगता है, या उस फिल्म के रिलीज डेट को जब लॉक नहीं किया जा सकता, तो शायद मुश्किल जरूर पड़ेगा। इन चीजों को देखना पड़ेगा जब थोड़ी और क्लैरिटी मिले। हम बहुत इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज ही वर्डिक्ट आया है, सेंटेंसिंग आया है। अब क्लैरिटी जब मिले कि क्या बेल मिलेगी, कब तक बेल मिलेगी इन फिल्मों को, जैसे संजय दत्त के टाइम पर हुआ था, उन्हें वक्त मिला था अपनी इनकम्प्लीट फिल्मों को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये सलमान खान के साथ भी होगा? ये सब क्लैरिटी जब मिले तब शायद इन फिल्मों की जो फेट है उसके बारे में हम बात कर सकेंगे। नक्कीच, पण उत्सुकता वाढलेली आहे की सलमान खानवर या क्षणी नक्की किती कोटी पणाला लागलेत हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आपल्या सर्वांनाच आहे। सलमानचे सध्या फक्त 2 सिनेमे ऑन फ्लोर आहेत, तर अन्य 4 मोठ्या बॅनरचे सिनेमे करायला त्यानं होकारही दिलाय। मात्र प्रत्यक्षात सलमानच्या कामाची व्याप्ती यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे, पाहूया। वयाची 50शी गाठायला अवघे 8 महिने शिल्लक। सलमान खानच्या नावावर जवळपास 100 कोटींचा गल्ला जमावलेले 7 सिनेमे आहेत।
2009 साली आलेल्या वॉन्टेड या सिनेमापासून सलमानचा प्रत्येक सिनेमा हा सुपरहिट ठरलाय. दबंग सारख्या सुपरहिट सिनेमाची सिरीज त्यानं दिली आहे. सलमानचा किक हा सिनेमा आजवर बॉलिवूडमध्ये सर्वाधिक कमाई केलेल्या टॉप 5 सिनेमांपैकी एक आहे. सलमानवर या क्षणी जवळपास 200 कोटी पणाला लागलेत, पण या सुपरस्टारची डायरी 2017 पर्यंत फुल आहे. सलमान या क्षणी 2 सिनेमे करतोय. पहिला आहे एक था टायगर फेम दिग्दर्शक कबीर खानचा बजरंगी भाईजान, तर दुसरा आहे मैंने प्यार किया फेम दिग्दर्शक सूरज बडजात्याचा प्रेम रतन धन पायो. जवळपास 200 कोटी रुपये हे फक्त या 2 सिनेमांवरच पणाला लागलेत, ज्यांचं शूटिंग येत्या जून महिन्यापर्यंत सलमानला पूर्ण करायचंय. That around 500 crores, 600 crores is riding on him, which could be the case. But if you ask me right now, I think around 150 to 200 crores is a good number to walk around with, because he's a mega star and all of that. So I think right now under production films, these 2 films anyways. सलमानला त्याच्याच एका हिट सिनेमाच्या सिक्वल मध्येही काम करायचंय. हा सिनेमा आहे 2005 साली आलेला अनीस बज्मीचा नो एंट्री. याशिवाय दबंग सिनेमाचा तिसरा भाग, जो खरं तर या हिट सिनेमाचा प्रिक्वल असेल, तोही त्याला पूर्ण करायचा आहे. याशिवाय सध्या प्रचंड चर्चेत असलेल्या यशराज फिल्मचा सुलतान आणि करण जोहर प्रोडक्शनचा बराच काळ लांबलेला शुद्धी या सिनेमात काम करायला सलमाननं होकार दिलाय. या निकालामुळे फक्त त्याचे सिनेमेच रखडणार नाहीत, तर कोलापासून मोटरसायकल पर्यंत तो एंडॉर्स करत असलेल्या जवळपास 10 ब्रँड्सचं मोठं नुकसान होईल, कारण या ब्रँड्सच्या प्रमोशनसाठी त्यानं कोट्यवधींची डील साईन केली आहे. Advertising still hasn't grown up enough to actually make that choice, take that risk, and use him properly. They've been using him, but peripherally. Every time there's controversy, it's a thing they remove him. Like last time when he was the brand ambassador for Thumbs Up, for instance, and the moment he had that accident and a few other episodes, immediately they dropped him from the campaign because they didn't want him to be, representative of grey areas. We tend to discard yesterday's heroes as yesterday's confetti. So if it affects advertising, it will affect them for 3 months. After that, everybody will forget and move on. छोट्या पडद्यालाही सलमानची उणीव जाणवल्याशिवाय राहणार नाही. बिग बॉस हा टीव्ही शो सलमान गेल्या 4 सीझन पासून होस्ट करतोय आणि चर्चा अशी आहे की तो या शोचा आगामी सीझनही होस्ट करणार आहे. एवढंच नाही तर आपल्या आगामी सिनेमाच्या सॅटेलाइट राईट्ससाठी करायची 500 कोटींची डील ही अडचणीत सापडेल. मिहिर त्रिवेदीसह ब्युरो रिपोर्ट, IBN लोकमत. फैसला सलमानचा आणि त्याचे बॉलिवूडमधले पडसाद आपण पाहणार आहोत, पण ब्रेक नंतर घेऊया एक छोटासा ब्रेक. बॉलिवूडचा भाईजान या कार्यक्रमात आपण चर्चा करतोय समीक्षक राजीव मसन यांच्यासोबत आणि विषय आहे सलमान खानचा निकाल. संजय दत्तला जेव्हा शिक्षा घोषित झाली तेव्हाही सेलिब्रिटींच्या अनेक प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या होत्या, पण आज मात्र बॉलिवूडकरांनी अक्षरशः कहर केलाय. सलमानला पाठिंबा जाहीर करताना अनेकांचा बाण फुटला, तऱ्हेतऱ्हेच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. बॉलिवूडच्या या भाईजानसाठी अनेक जण हळहळले. राजीव, काय वाटतं हे सगळं एकंदर चित्र पाहून काय वाटतं? देखिए, दोनों का कंपैरिजन तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि एक बहुत इमोशनल कनेक्शन रहा है बॉलीवुड का इन दोनों एक्टर्स के प्रति, और ये वजह भी शायद सेम है. संजय दत्त, सुनील दत्त और नरगिस के बेटे थे. सलमान खान बेटे हैं सलीम खान के, जिन्होंने शोले और दीवार जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा है. तो एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है. शायद इस वजह से बॉलीवुड के जो सदस्य हैं उनका रिएक्शन इमोशनल है, और शायद लॉजिकल नहीं है, सेंसिबल शायद नहीं है, पर बहुत ही इमोशनल है. वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, ये जजमेंट भले जैसे भी हो, पर हम सलमान खान के साथ हैं.
ये हमें देखना चाहिए कि ये जो बॉलीवुड के सदस्य हैं वो सलमान खान को सालों से जानते हैं, उनके फैमिली के बहुत करीब रहे हैं। सलमान खान ने बहुत लोगों की मदद की है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने नए डायरेक्टर्स को चांस दिया। जब प्रोड्यूसर्स की फिल्में नहीं चल रही थी, जब डायरेक्टर्स का करियर डाउन था, तब भी सलमान खान ने इनके साथ काम किया। उन्होंने कई नए एक्टर्स को मौका दिया, अपॉर्चुनिटीज दिए, उन्होंने नई एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस किया फिल्मों में। यही नहीं, उनकी चैरिटेबल कॉजेस भी बहुत अच्छे रहे हैं बीइंग ह्यूमन के जरिए, और शायद इस वजह से ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से। पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बॉलीवुड है ही एक बहुत ही इंस्यूलर बॉयज क्लब, एक इनसाइडर क्लब, और उनसे एक रीजनेबल रिस्पांस रखना शायद नामुमकिन है। कम ही लोग हैं, आलिया भट्ट जैसे, जिन्होंने ट्वीट किया, बिल्कुल बिल्कुल सही ट्वीट किया कि जब आपके फैमिली में कोई गलत करता है, आप वो गलत भी हो फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, और शायद यही एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है सलमान खान के प्रति। सलमानच्या शिक्षेवर सेलिब्रिटींनी ट्विटरवर काय काय प्रतिक्रिया दिल्यात ते आता आपण पाहूयात. शोभा डे म्हणलेल्या आहेत, आता खरी वेळ आहे माणुसकी दाखवण्याची. तर रितेश देशमुख जो सलमानचा मित्र आहे तो म्हणलेला आहे, निकालावर मत देणार नाही, पण सलमानसाठी वाईट वाटलं. इंडस्ट्रीत मोठ्या मनाचा सर्वात चांगला माणूस म्हणजे सलमान खान. तर परेश रावल म्हणतात, सलमान खानला शुभेच्छा, खानमध्ये सर्वोत्तम आहे सलमान खान. फराह खान म्हणते, फराह खान, मी दुबईत आहे, सलमान आणि कुटुंबियांसाठी प्रार्थना करते. तर सोनाक्षी सिन्हा सुद्धा ट्विटरवर व्यक्त झालेली आहे, वाईट बातमी, काय बोलावं कळत नाही, पण सलमानची साथ नेहमीच देईन, तो अत्यंत चांगला माणूस आहे. सुभाष घई म्हणतात, सलमान खान बद्दल, सलमान सोबत सर्वांनी कोर्टाच्या निकालाचा आदर करावा, सलमान चांगला आहे, नशिबापुढे काहीही चालत नाही. आलिया भट्ट सुद्धा ट्विटरवर व्यक्त झाली आहे. आलिया भट्ट सांगते, आपल्या जवळच्या व्यक्तीला शिक्षा होते तेव्हा वाईट वाटतं, मग चूक असली तरीही आम्ही तुझ्या सोबत आहोत आणि नेहमीच तुला साथ देऊ. तर परिणिती चोप्रा म्हणते, काय घडलं असेल याचा विचार करता येत नाही, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत, कोर्टाला सलमानची माणुसकी दिसेल अशी आशा. वरुण धवन सुद्धा ट्विटरवर व्यक्त झालेला आहे, निकालावर बोलणार नाही, सलमान भाईचं मन मोठं आहे, इंडस्ट्रीत मदतीसाठी तो नेहमीच उभा असतो. ऋषी कपूर म्हणतात, कपूर नेहमी कठीण प्रसंगी खानच्या सोबत असतात, काळ हेच यावर औषध ठरेल, शुभेच्छा. बॉलिवूडकर हळहळलेले आपण पाहिले. बॉलिवूड सलमानच्या बरोबर उभं राहिलं असलं तरीही सुप्रसिद्ध गायक अभिजित भट्टाचार्य यानं मात्र सलमानच्या निकालानंतर काही मुक्ताफळं उधळली आहेत. पाहूया ट्विटरवर अभिजित काय म्हणतोय. कुत्ता रोड पे सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा, रोड्स गरीब के बाप के नहीं है, मी 1 वर्ष बेघर होतो पण रस्त्यावर कधी झोपलो नाही. बॉलिवूडच्या प्रतिक्रिया काही संवेदनशील होत्या, पण काही मात्र अगदीच बिनबुडाच्या किंवा थिल्लर होत्या. जसं की फराह खान अली असेल किंवा गायक अभिजित असेल, सलमानला पाठिंबा देताना काहींचा तोल मात्र ढळलेला दिसतोय. राजीव, या सर्वाकडे तुम्ही कसं पाहता? बिल्कुल सही है कि कुछ लोग बहुत इनसेंसिटिवली कमेंट कर रहे हैं. फराह खान अली जिन्होंने कमेंट किया कि उनका जो कमेंट, उनका जो ट्वीट था वो बहुत ही इनसेंसिटिव है. आप या अभिजीत जिन्होंने क्वेश्चन किया कि लोग रास्ते पर क्यों सोते हैं. आप कोई रास्ते पर खुशी से नहीं सोता, कोई रास्ते पर मजे के लिए नहीं सोता. और ये बहुत इनसेंसिटिव है कि आप एक फिल्म स्टार या आप अपने दोस्त की कि क्राइम को ढकने के लिए आप फोकस कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं. ये बहुत ही इनसेंसिटिव है. और इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम इनसेंसिटिव कैसे होते जा रहे हैं अपने दोस्तों को या अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए. उस एक इमोशनल रिस्पॉन्स हम समझ सकते हैं, पर इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए. आणि आता घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा बॉलिवूडचा भाईजान.
फैसला सलमानचा. आज सलमानचा फैसला तर झाला, पण हा संपूर्ण दिवस तितकाच फिल्मी वाटला. या निकालाकडे संपूर्ण भारताचं लक्ष वेधलं होतं, म्हणूनही असेल. पण या सर्वाकडे राजीव कसे पाहतात त्यांना पण विचारूया. राजीव मसंद आपल्या सोबत आहेत. राजीव, हा एक अत्यंत फिल्मी दिवस होता. या सर्वाकडे तुम्ही कसं पाहता? देखिए, आई थिंक डिफेंस ने सब कोशिशें की कि जितना हो सके सेंटेंसिंग, क्वांटम ऑफ सेंटेंस, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस करने की प्ली की. उस जरिए उन्होंने उनके मेडिकल, सलमान खान के मेडिकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए हैं. कह रहे हैं कि उनको मेडिकल इश्यूज हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, हार्ट प्रॉब्लम है. कहीं पे हमने सुना कि एक ब्रेन न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं. डिफेंस की तरफ से उन्होंने हर कोशिश की कि ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जितना हो सके कम हो. अब उन्होंने अपील की है और वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे. शायद ये अजीब नहीं है, ये अनयूजुअल नहीं है कि एक डिफेंस काउंसिल हमेशा अपने क्लाइंट के लिए सबसे कम सेंटेंस ट्राई करेगा. ये शायद हमें इस बात को लेकर सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए. धन्यवाद राजीव, आमच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याबद्दल. आजचा दिवस होता तो सलमान खानचा आणि सलमानच्या निकालाचा. या विशेष कार्यक्रमात आज इथेच थांबूया. पाहत रहा IBN लोकमत.